गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा जो ग्राफ का टॉपिक चल रहा था वो ख़त्म हो चुका है और अब हमें नया टॉपिक स्टार्ट किया है जो है डाटा हैंडलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है डाटा हैंडलिंग। तो डाटा क्या होता है? डाटा होता है कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है उनको कंबाइंड रूप से डाटा बोलते हैं, जो न्यूमेरिकल में हो, यानी कि अंकों में जो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, किसी भी स्टूडेंट्स के हाइट्स के हो या मार्क्स से रिलेटेड हो, किसी से रिलेटेड भी हो, न्यूमेरिकल में हो, तो वो डाटा कहलाती है। ठीक है, तो आपका इसमें कई सारी नई चीज़ें आएंगी, तो वो मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे जैसे जो भी चीज़ आती जाएगी आपको नई चीज़ वो मैं आपको कराती जाऊँगी। क्लियर है? तो सबसे पहले हमारी आती है रेंज। क्वेश्चन में एक्सरसाइज 22.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि फॉर द गिवन रॉ डाटा फाइंड द रेंज। कि आपको नीचे एक डाटा गिवन है, आप अपनी बुक में देखना कि एक डाटा गिवन है आपको 5, 2, 18, 23, 17, 81, 34, 29, 8 एंड 11। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा है कि फाइंड द रेंज, आपको रेंज फाइंड करनी है। तो रेंज बेटा क्या होती है? रेंज होती है डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू। कि हाईएस्ट वैल्यू और जो लोएस्ट वैल्यू होती है उसके जो डिफरेंस होता है वो रेंज होती है। जैसे इस क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन किया है कि आपकी हाईएस्ट जो वैल्यू है वो 81 है और लोएस्ट वैल्यू वो है 2 है, तो रेंज आपकी हो गई 81 माइनस 2 इक्वल टू 79। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो आपको डाटा में सबसे हाईएस्ट वैल्यू हो वो देखनी है, सबसे लोएस्ट है वो देखनी है और उनका करना है डिफरेंस, वो आपकी रेंज हो गई। ठीक है, अब इसका ए पार्ट मैंने कर दिया, बी पार्ट आप लोग खुद करना। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो है क्वेश्चन नंबर सेकंड में है बेटा कि आपको इसमें क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि हेयर इज सम रॉ डाटा गिवन, कंप्लीट द टेबल डिसकंटिन्यूअस। ए पार्ट जो है उसमें दिखा रखा है डिसकंटिन्यूअस नॉन ओवरलैप क्लास इंटरवल। आपको डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल गिवन है। ठीक है, तो जो डिसकंटिन्यूअस बेटा होता है वो क्या होता है, उसमें जो आपकी क्लास इंटरवल होती है, डिसकंटिन्यूअस का मतलब आप जाहिर से बात है कि जो कंटिन्यूअस ना हो, जिसमें ब्रेक हो बीच में, वो डिसकंटिन्यूअस में जो क्लास इंटरवल होता है वो बेटा 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें देखो जैसे क्लास इंटरवल मैंने लिखा 1 to 20, अभी यहाँ ब्रेक हो गया, टूट गया जो रिलेशन था, अब 21 से स्टार्ट हुआ है दूसरा जो क्लास इंटरवल है, 21 to 40 है, फिर है 41 to 60 है, फिर 60 नहीं है, 61 to 80 है और 81 to 100 है। क्योंकि आपकी जो रेंज है, जो आपको डाटा गिवन है वो उसकी हाईएस्ट वैल्यू 97 तक है, तो आपको जो क्लास इंटरवल वो कहाँ तक लेना है? 100 तक। ठीक है, और आपको ये गिवन भी है कि आपकी जो डिफरेंस है वो 20 का होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो अब आपको इसमें करना क्या है कि टैली मार्क्स। फ्रिक्वेंसी सबसे पहले आप देखिए फ्रिक्वेंसी होती क्या है। फ्रिक्वेंसी होती है कि 1 to 20, ध्यान से सुनना बेटा, कि 1 to 20 के बीच में कितने नंबर्स आपके आए हुए हैं वो आपको बताना है। 20 इंक्लूड नहीं करना, 1 इंक्लूड करना है, 20 नहीं करना। यानी कि जो लोअर लिमिट है वो आपको इंक्लूड करनी है, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं करनी। इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, ये है आपकी अपर लिमिट। तो 1 से स्टार्ट करना है, तो देखो आपके कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, यानी 19 तक आपके गए, 23 तो 20 से ऊपर हो गया, तो इसको आप इंक्लूड इसमें नहीं करेंगे। दोबारा बता रही हूँ कि 1 to 20 में आपको जो लोअर लिमिट है वो 1 है, अपर लिमिट आपकी 20 है, तो अपर लिमिट इंक्लूड नहीं करनी, यानी 1 to 19 देखना है कि आपके डाटा में 1 to 19 में कितने नंबर इंक्लूड है। तो आप इसमें देखना कि भाई आपके कौन कौन से हैं, 2 है, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, 11 है, 12 है, 14 है, 17 है, 18 है, 19 है। ठीक है, यानी टोटल कितने हो गए आपके 11, तो आपकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई 11। ठीक है, अब आपको इसको टैली मार्क्स में रिप्रेजेंट करना है। तो टैली मार्क्स में बेटा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि जैसे 1 को तो रोमन काउंटिंग में जैसे लिखते हैं वैसे 1, 2 को 2, 3 को 3, 4 को इस तरीके से, 4 को सॉरी 4 इसमें इस तरीके से, और 5 को लिखते हैं 1 2 3 4 और फिर इसको कट करते हैं ऐसे। ठीक है, तो अब इसमें 11 थे, तो भाई हमने 1 2 3 5 और 5 10 हो गया, 1 11 हो गया। क्लियर है सभी को? ये ऐसी फ्रिक्वेंसी टेलीमार्क, ये टेबल आपको अपनी नोटबुक में बनानी है बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि मैंने बनाई हुई है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास इंटरवल 21 to 40, इसमें आपको कहाँ तक देखना है, 21 से 39 तक।
तो इसमें आप इंक्लूड करोगे 20। इसको जो आपका डाटा है ना, इसको आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर किसी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट किया है। तो इसमें अब आपको देखना बेटा 21 to 40 देखना है। तो 21 to 40 में आप देखिए 1 2 3 4 और 5। अब 40 तो इससे अब हो गया। ठीक है, तो आपके कितने हो गए 5। इसी तरह आप जब आप देखोगे कि 41 to 60 में कितने आएंगे 2, 61 to 80 में 2, 81 to 100 में 2। ये मैंने इसको टेली मार्क में रिप्रेजेंट कर दिया है। टोटल आपके 22 हो गए। ठीक है, क्लियर है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो बेटा क्या दे रखा है, उसमें आपको कंटिन्यूस क्लास इंटरवल गिवन है। कंटिन्यूस बेटा 0 से स्टार्ट होते हैं 0 to 20। अब देखो कंटिन्यूस में 20 जो इसकी अपर लिमिट थी वो अब सेकंड की लोअर लिमिट बन गई, यानी 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। ठीक है, अब इसमें भी आपको ऐसे ही करना है कि फ्रिक्वेंसी देखनी है सबसे पहले। तो अब अपने क्वेश्चन में जाइए कि फ्रिक्वेंसी में, अब इसमें देखो क्या करना है, अब इसमें आपको दोनों इंक्लूड कर सकते हो आप। ठीक है, कि 0 भी और 20 भी। तो 0 और 20 दोनों इंक्लूड करने हैं, तो आपके कहाँ तक जाएंगे, ये 90 तक ही जाएगा। तो इसमें भी आपके कितने आएंगे 11। इसी तरह 20 to 40 जब आप देखोगे तो कितने आएंगे 5, ये 2, ये 2, ये 2, और टोटल आपके कितने हो गए 22। ठीक है, ये आपका जो इसका बी पार्ट है कंटिन्यूस वो है। क्लियर है। अब देखिए बेटा इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, ये मैंने क्वेश्चन 4 कर रखा है, ये बाद में कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन में क्या है कि रीड द टेबल केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको जो टेबल है उसको रीड करना है और क्वेश्चंस को देखकर आपको, मतलब आपको जो टेबल है उसको देखकर आपको क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपसे टेबल है, मार्क्स है बच्चों के 10 to क्लास इंटरवल 10 to 20, यानी कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है आपका, और स्टूडेंट्स आपको नीचे इसमें गिवन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट हैव फेल इन द एग्जामिनेशन, कि भाई एग्जाम में कितने बच्चे फेल हुए। यदि बच्चे 30 मार्क्स से फेल हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि कितने 30 मार्क्स से बच्चे फेल हो रहे हैं, तो एग्जाम में कितने बच्चे फेल हुए। तो अब इसमें आप 12 और 7 कितने हो गए उनको आप काउंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल है, आप लोग खुद करना, इस क्वेश्चन के आंसर ही देने हैं टेबल को देखकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है ड्रा द पिक्टोग्राफ ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब पिक्टोग्राफ क्या होता है, पिक्टोग्राफ में होता है जो भी आपको वैल्यू रिप्रेजेंट होती है उसको पिक्चर से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको सिटी गिवन है और कार सोल्ड गिवन है कि भाई दिल्ली में 8.5 लाख की आपकी जो कार है वो सोल्ड हुई है, मुंबई में 2 लाख की, कोलकाता में 1.8 लाख, चेन्नई में 3 लाख, बेंगलुरु में 1 लाख और राजस्थान में 2.5 लाख। ठीक है, तो अब देखो जो कंप्लीट बन रहा है, जैसे 8.5 लाख है, अब 8 लाख तो कंप्लीट है, तो 8 लाख में आप साइड में लिखो कि आप डाटा जब कर रहे हो कि 1 लाख इज इक्वल टू 1 कार। आप यहाँ लिख सकते हो जब आप ग्राफ बनाओगे कि 1 लाख इज इक्वल टू आप रिप्रेजेंट कर रहे हो 1 कार से। क्लियर है, तो 1 लाख में 1 कार से रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब ये मत कहना कि मैंने फिगर ऐसी ड्रा की है, कभी हंसना मत इन फिगर्स पे। तो जो दिल्ली में थी, दिल्ली में बेटा 8.5 लाख की आपकी जो कार सोल्ड हुई थी, तो उसने पूछा कि कितनी कार सोल्ड हुई, तो मैंने उनको रिप्रेजेंट कर दिया है कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हो गई कंप्लीट, और जो 9 है 50,000 जो बचे उनको भी कंप्लीट कार से रिप्रेजेंट आपको करना है। ठीक है, यानी हाफ को भी कंप्लीट से ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें कितनी कार हो गई 9 कार। इसी तरह जो नेक्स्ट है मुंबई, उसमें 2 लाख है, तो 2 लाख है तो आपकी कितनी कार बनेंगी 2 कार बना दी मैंने। नेक्स्ट है कोलकाता, कोलकाता में आपको कितना दे रखा है 1.8 लाख, तो 1.8 लाख है तो एक तो कंप्लीट और दूसरी यहाँ पे तो उसको भी कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है चेन्नई, उसमें 3 लाख, 3 कार कंप्लीट हो गई। बेंगलुरु में 1 लाख तो 1 कार हो गई। राजस्थान में 2.5 लाख तो 3 कार्स हो गई। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन यहाँ, इसमें बस आपको इतना ही करना है, पिक्चर से इसको ड्रॉ करना है। मैंने इसके 1 to क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट करा दिए हैं, आप लोग अच्छे से अपनी नोटबुक में करना और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आगे का जो है वो कल कराएंगे।